सत्यम भैया का मार्गदर्शन हमेशा मुझे प्राप्त होता रहता है। जब भी हम लोग मिलते हैं तो हम लोग दूसरे की बात नहीं करते हैं। मुझे ऐसे व्यक्ति बहुत पसंद है जो मिलने के बाद अपनी बात करें कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग मिलकर कैसे आगे बढ़ेंगे। ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत पसंद आते हैं और सत्यम भैया उनमें से एक हैं जो जब भी हम मिलते हैं तो हमेशा इस बात पे फोकस रहता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें। हमेशा मार्गदर्शन करते हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या नए नए अवसर हैं। मैं आपको बता दूं कि नवोदय के लिए सबसे पहले सत्यम भैया ने जानकारी हमको दी थी, विद्या ज्ञान के बारे में सबसे पहले इन्होंने जानकारी दी थी और महामना शिक्षण संस्थान के बारे में भी जानकारी इन्होंने ही मुझे दी थी। महामना शिक्षण संस्थान एक ऐसी संस्था है जहां पर किसी बच्चे को आईआईटी और नीट के लिए फ्री कोचिंग दी जाती है और कोचिंग के बाद कहीं पर भी यदि आप एडमिशन लेते हैं या बीटेक करते हैं या नीट के बाद एमबीबीएस करते हैं तो वो 4 साल की पूरी फीस भी जमा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 2 साल तो फ्री में आपको कोचिंग कराए ही कराए। उसके बाद जब आप कहीं बीटेक कर रहे हैं, बीटेक करने का 4 साल खर्चा लगभग 10 लाख रुपए बैठता है। इतना पैसा एक संस्थान दे रही है और बिना कुछ लिए केवल परीक्षा एक कराएगी। अगर आप पास कर लिए तो आपको वहां पर सारी सुविधाएं। अपने विद्यालय के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आदित्य चौधरी जो शुरू से ही बहुत मेधावी और उतना परिश्रमी बच्चा और परिश्रमी से ज्यादा अनुशासित बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जीवन में जब भी एक आदर्श विद्यार्थी, एक विद्यार्थी की चर्चा होगी तो आदित्य का नाम जरूर आएगा। जितना लोग अपने घर के एक सदस्य को, अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, मैं भी आदित्य को उतना ही मानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आदित्य जीवन में कहीं पर कोई अधिकारी बने या कहीं नौकरी करे, ये तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन वो एक बहुत बेहतर इंसान बनेगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी एक बात कहूंगा कि आप जीवन में कहीं अधिकारी बनिए, कहीं नौकरी करिए, कहीं अपना बिजनेस करिए, ये एकदम अलग चीज है। सबसे पहले बस एक चीज आपसे कहूंगा कि आप एक बहुत बेहतर इंसान बनने का प्रयास करिए। यदि आप बेहतर इंसान बनेंगे तो जीवन के अंत में आपको महसूस होगा कि ये जीवन हमारा सफल है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो डीएम के पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, उससे भी बड़े सचिव के पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने कार्य से वो नहीं करके दिखा पाए जो एक छोटे पोस्ट पर रहकर एक व्यक्ति करके दिखा दिया। गुजरात में एक व्यक्ति ड्राइवर के पोस्ट पे था, ड्राइवर, सरकारी बस का ड्राइवर था और श्रद्धालुओं से बस जा रही थी। लगभग 42 लोग उसमें बैठे हुए थे और अपनी जान पे खेलकर उन्होंने 42 लोगों की जान बचाई। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति भले से वो ड्राइवर है, लेकिन उसको जब जीवन में वो महसूस करेंगे तो उनको लगेगा कि हमारा जीवन धन्य है। एक लोको पायलट ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन चलाते हुए, और उनके सामने उनको दिखाई पड़ा कि एक बच्चा प्लेटफॉर्म पे गिर गया है। अपनी जान को खतरे में रखते हुए वो जाके बच्चे को बचाए। मुझे लगता है कि एक भ्रष्ट आईएएस अधिकारी, एक अपने कार्य का सही से निर्वहन ना करने वाला आईएएस अधिकारी से बहुत बेहतर उन लोग को पायलट। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, अब इसके बाद हो सकता है आपसे कम ही मिलना हो, लेकिन आपसे कहूंगा कि आप चाहे जिस पोस्ट पे पहुंचिएगा, चाहे जो नौकरी करिएगा, चाहे जो बिजनेस करिएगा, ये एकदम साइड में रखिएगा। सबसे पहले एक बहुत बेहतर इंसान बनने का प्रयास करिएगा। बेहतर इंसान का मतलब क्या है? जब भी आप किसी से मिले तो सामने वाले को हमेशा ऐसा फील कराइए कि आपको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलिए तो उनको ये महसूस कराइए कि हमने एक ऐसे व्यक्ति से मिला है
जो व्यक्ति हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छे की भावना रखता है। बहुत बार इस उम्र में हम एक गलती कर देते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने पढ़ने वाले बच्चों के साथ एक गलती करते हैं कि ऐसी भावना हम बच्चों के प्रति रखते हैं, और जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हमें महसूस होता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए था, तो एक रिग्रेट रह जाता है, एक अफसोस रहता है कि हाँ हमने अपने दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। ये रिग्रेट मत रखिएगा, इसलिए अपने साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करिएगा कि उनको फील हो कि हमारे साथ में पढ़ने वाला बच्चा हमारे लिए हमेशा ऐसा भाव रखा है कि हम दोनों लोग मिलकर आगे बढ़े। अब एक एक बच्चे को बुलाया जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। कक्षा 10 में जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है, उन बच्चों को एक एक करके बुलाया जाएगा। सबसे पहले 2 बच्चों को आज बुलाया गया है जो विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। शिवानी चौधरी, ग्राम उमरी कला। शिवानी को मैंने क्लास 7 से देखा है। इतना डेडिकेशन और इतना डिसिप्लिन शायद ही किसी बच्चे में हो। पहली बार क्लास 7 में जब शिवानी का टेस्ट मैं ले रहा था एडमिशन के लिए, तो शिवानी डरते डरते जो है कुछ चीजें लिखी थी, कुछ चीजें नहीं लिख पाई थी। लेकिन 7th के बाद ही शिवानी ने अपनी पढ़ाई पर जो डिसिप्लिन और जो मेहनत करना जारी किया, अब वो कभी बंद नहीं हुआ। और उसी का परिणाम है कि कक्षा 10 में शिवानी ने जो रिकॉर्ड बना के गया है, शिवानी ने जो रिकॉर्ड बनाया है 93.5% वाला, वो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मैं हर साल प्रयास करता हूं कि कोई बच्चा आए जो शिवानी के रिकॉर्ड को तोड़े, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। ये बड़े ही गर्व के विषय है। और ये नंबर मैं बार बार कहता हूं कि यदि इस नकल में करा दिया तो आप हमेशा जीवन भर भ्रम में रहेंगे कि आपका नंबर कितना था और नकल करने वाला नंबर कितना था। अब ये पूरा विश्वास है कि शिवानी 93.5% जो पाई थी वो इसी का नंबर था, और वो मोटिवेशन वो जीवन भर काम आता है, और वो साफ दिख रहा है। शिवानी ने इंटर के एग्जाम में भी 86% नंबर प्राप्त किया है, जो एक बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं चाहता हूं शिवानी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में, शिवानी बैठ जाइए, हमारे बीच में एक और बहुत डेडिकेटेड, बहुत टैलेंटेड और बहुत डिसिप्लिन से पढ़ने वाली लड़की श्रेया चौधरी हमारे बीच में है। श्रेया चौधरी खड़े हो जाइए। श्रेया चौधरी इतना टैलेंटेड बच्चा आज तक हमने नहीं देखा। और एक चीज मैं महसूस करता हूं कि यदि आपका विश्वास विद्यालय के प्रति रहेगा, तो एक बात मैं बार बार आपसे कहता हूं कि विद्यालय आपको छोड़ेगा नहीं। मेरे लिए पैसा बहुत कम मायने